अभी भास्कर में एक रोजगार का महासंकट, अभी आपने जिक्र भी किया, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में मैं 4 PM के जरिए भी दर्शकों के पास जाए कि लोग उसको पढ़ें और समझे कि मामला है क्या। भास्कर में बड़े सरल भाषा में, हिंदी में, ये चीजें अंग्रेजी में ज्यादा छपती हैं तो कम लोगों के पास पहुंचती हैं, बहुत सरल भाषा में एक पूरी श्रृंखला प्रकाशित हो रही है जिसका शीर्षक है रोजगार का महासंकट। उस श्रृंखला का पहला हिस्सा आज प्रकाशित हुआ है। मैं आपको केवल उसका एक छोटा सा पैराग्राफ, इसको पढ़ने में 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुनिए आप, इसका शीर्षक सुन लीजिए। शीर्षक है बेबस बेरोजगार, कोई काम को तरस रहा तो कोई कमाई को। इसका मतलब समझने की जरूरत है। बेरोजगारी का संकट केवल उन लोगों को नहीं सता रहा है जो बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का संकट उन लोगों को भी सता रहा है जिनको दरअसल बारोजगार माना जाता है, जिनको माना जाता है कि वो रोजगार शुदा है। मतलब वो क्यों है, आप देखिए। शुरू होती है खबर, जब भी भर्ती निकलती है तो एक एक पद के लिए हजारों आवेदन आ जाते हैं। क्लर्क, चपरासी और सफाई कर्मी जैसी नौकरियों के लिए MA PhD वाले भी कतार में खड़े नजर आते हैं। मगर सरकारी पैमाना कुछ ऐसा है कि उसके मुताबिक कामकाजी आबादी में हर 100 में केवल सिर्फ 3 लोग बेरोजगार। क्यों? हफ्ते में अगर 1 घंटे भी काम कर लिया तो सरकार की नजर में आप बेरोजगार की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। बेबसी सिर्फ ये नहीं है कि बेरोजगार ज्यादा है, एक बड़ा दर्द ये भी है कि जो लोग रोजगार हैं उनमें भी 78% की कमाई 14,000 रुपए महीना भी नहीं है। 78% की। और इसी में उन्हें अपना पूरा परिवार पालना है। कमाई करने वालों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी स्वरोजगार करने वालों की है, मगर इनकी औसत मासिक आमदनी नौकरी पेशा वालों के मुकाबले 7,423 रुपए कम है। नौकरी पेशा लोग हर महीने औसतन 20,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। 23 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। लाखों भर्तियां पेपर लीक में फंसी हुई हैं। ये हालत है। अब देखिए, देश में 2 तरह से बेरोजगारी नापी जाती है। पहला, सामान्य स्थिति, इसमें साल के 365 दिनों में 30 दिन से ज्यादा इसने काम किया है, उसे बेरोजगार नहीं माना जाता। यानी जो 11 महीने बेरोजगार है, केवल 1 महीने इसको रोजगार मिला है, उसको सरकार बेरोजगार नहीं मानती। दूसरा, चालू सप्ताह की स्थिति, इस सप्ताह में किसी भी दिन अगर 1 घंटा भी काम लिया तो आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। जबकि आप दुनिया के दूसरे देशों में देखिए, अमेरिका में स्थिति क्या है। अमेरिका में अगर पिछले 4 हफ्तों में सक्रिय रूप से आपने काम की तलाश की है और वर्तमान में काम के लिए उपलब्ध है तो आपको बेरोजगार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। एक किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया है और उसके पास फिलहाल कोई काम नहीं है, लेकिन उसे वापस बुलाए जाने की उम्मीद है, तो भी उसे बेरोजगार माना जाएगा। यानी भारत के नियम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो की संहिताएं हैं उसके मुताबिक भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 15 से 74 साल का जो व्यक्ति रोजगार में नहीं है उसे बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। तो मैं सिर्फ ये सब बता रहा हूं आपको कि भारत में रोजगार और रोजगार होना, रोजगार प्राप्त करना और बेरोजगार होना की कैटेगरी में जो एक चालाकी से फेरबदल किया गया है, उससे वो सरकारी आंकड़ा पैदा होता है कि हर 100 आदमियों में केवल 3 आदमी ही बेरोजगार है। अच्छा, जो मौजूदा भाजपा सरकार है वो मानती ही नहीं है कि महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा है। वो इस मुद्दे को नहीं मानती। आप भाजपा के नेताओं से बात करें तो मुस्कुरा देते हैं। वो कहते हैं, अरे आप क्या बात कर रहे हैं, छोड़िए, सब ये पुरानी घिसी पिटी बातें हो गई। वो कहते हैं सब वामपंथियों की दिमागी खपत है, बेरोजगारी रोजगारी की बातें करना। इसका वामपंथ से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका कोई वामपंथी देश नहीं है। जो विश्व श्रम संगठन, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई वामपंथियों का संगठन नहीं है। तो देश में बेरोजगारी प्रचंड संकट का रूप ग्रहण कर चुकी है, वरना देश का सबसे ज्यादा छपने वाला अखबार ये 5 खंडों की श्रृंखला ना चलाता होता।